बात करते हैं कि भागवत जी क्यों सुननी चाहिए, भागवत जी सुनने से क्या होता है, भागवत जी औरों से क्यों विशेष है। तो आप एक चीज जान लीजिए, जिस तरह एक बिल्ली का बच्चा होता है और एक बंदर का बच्चा होता है, जब बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो अपने उसी के दांतों में उठा के इस तरीके से दबा के दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा देती है, जिसमें बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बच्चे को गिरने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी माँ बिल्ली ने पकड़ रखा होता है। दूसरी तरफ बंदर होता है, बंदर का बच्चा होता है, बंदर के बच्चे को खुद अपनी माँ को पकड़ना होता है, और जब माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है, अगर बच्चे की पकड़ ढीली हुई तो वो छूट सकता है। ठीक इसी तरह जब भागवत जी की बात आती है तो वो भागवत ऐसा है कि यहाँ भगवान जो भागवत का आश्रय करता है, भगवान उसे स्वयं पकड़ता है। और जब भगवान की पकड़ कोई देखना चाहता है तो बस इतना ही जानना पर्याप्त है कि भगवान कभी भी अनिष्ट और गलत नहीं होने देते अपने जीवों के साथ, और वो सदैव उसके साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दोष हो, चाहे जो त्रिविध जिन दोषों को कहते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक जो दोष होते हैं, जिन तीनों ही तरह के तापों को भगवान दूर करने वाले हैं। और भागवत जी में हम जानते हैं कि 18,000 श्लोक हैं, और भागवत वेदों का सार है और वेद तुल्य है। और भागवत ऐसा नहीं है भागवत कलयुग में, भागवत चारों युगों में था। सतयुग में भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया जब ये 4 श्लोकों में ही था। फिर उसके बाद जब त्रेता युग आया, जब ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, जब भी ये 4 ही श्लोक थे। और द्वापर में आते आते ये नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए। फिर व्यास जी ने द्वापर के अंत में देखा कि कलयुग में जीवों की बुद्धि बहुत छोटी होगी और वेदों की इतनी गूढ़ भाषा वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनको 8,000 श्लोकों में उनकी मति अनुसार उसका विभाजन करके भागवत की रचना करी, ताकि कलयुग का जीव उसे अच्छे से समझ पाए और उसके गहरे में उतर पाए। तो पहले ये 4 श्लोक हुआ करते थे, बाद में ये 18,000 श्लोक हुए। वो भी भगवान व्यास ने हम पर कृपा करने के लिए उसको 18,000 श्लोकों में परिणित किया, ताकि छोटी बुद्धि वाला जीव उसको कुछ अंश में समझ पाए। और यही भागवत फिर कलयुग के आगमन के साथ ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, जिसे वो 7 दिन में तक्षक के भय से मुक्ति प्राप्त कर गए। भगवान के चरणारविंदों की उन्होंने प्राप्ति करी। ये भागवत वही वेदों का सार है, जो वेद समझने पढ़ने और भार के कारण अति कठिन है। ये वेदों के सार तुल्य है। ये भागवत एक ऐसा रस है जो सत्य लोक में, कैलाश लोक में, वैकुंठ लोक में, कहीं स्वर्ग लोक में नहीं मिलता। ये सब भूतल लोक में मिलता है, और वो भी भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए नामात्मक रूप से इसमें प्रकट है। भागवत सुनने के 5 फल हमें दिए गए हैं। पहली, निर्भयता। जो एक बार भागवत को सच्चे मन से सुन लेता है, अर्थ सही समझ लेता है, वो निर्भय हो जाता है। सबसे बड़ा डर तो जीव को मृत्यु का रहता है, वो फिर ये सबसे निकल जाता है। वो कहता है जब सब कर्ता कार्यता हरि है तो वो उससे निकल जाता है। उसे हर चीज वस्त्र में धागे की तरह हरि ओत प्रोत दिखते हैं। फिर उसके बाद आती है निसंदेहता। जीव निसंदेह होता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, कठपुतली नचाने वाला नचा रहा है, हम काल स्वभाव के अधीन है, तो निसंदेहता आ गई। फिर आता है प्रेम। भागवत सुनने से उस परम सत्ता के प्रति प्रेम होता है। प्रेम होने से वो धीरे धीरे हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। फिर आता है हृदय में प्रभु का प्रवेश। जब प्रेम हुआ तो धीरे धीरे एक झलक दिखती है, जी हाँ, वो है प्रभु के प्रति प्रेम। और 5वां है राग द्वेष का खत्म हो जाना, यानी किसी में राग, किसी में द्वेष, किसी से हम अत्याधिक प्रेम करते हैं, किसी से अत्याधिक नफरत करते हैं, वो हम फिर एक तरह से डाइल्यूट हो जाते हैं। ये 5 फल भागवत जी के, जी हाँ, इसी कल्प वृक्ष में है ये अवेलेबल, जिसको पढ़ने, सुनने और स्मरण, कीर्तन इत्यादि से मिलते हैं। तो विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भागवत में 4 गीताओं का समावेश है। भागवत गीता, कपिल गीता, जो भगवान कपिल बन के माता देवहूति को दी थी, और एक गीता है उद्धव गीता, जो भगवान में स्वधाम जाते समय उद्धव को सुनाई थी, वो उद्धव गीता है। और चौथी गीता है दत्तात्रेय गीता, जो कि राजा जनक को उपदेश के रूप में सुनाई गई है। 4 गीताओं का समावेश श्रीमद् भागवत में है। भागवत में 5 गीत समाहित हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत और 5वां मनीषी गीत, जो भगवान की पटरानियों द्वारा गाया गया है। ये 5 गीत भागवत में समाहित है।
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। जी हाँ, इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे। आप ये जान लीजिए, सत्य जो है वो प्रकट रूप से, यानी सब में सत्य विद्वान है। चित्त हमेशा मौन रहता है, और आनंद जिसके लिए सब भटक रहे हैं, जिसकी सबको चाहना है। हालांकि सुखों को ही आनंद मान के बैठे हैं, पर आनंद उससे परे है, क्योंकि वो अप्रकट है और क्योंकि वो भीतर ही छुपा हुआ है, और प्रकट वो हो नहीं सकता है इन छोटी छोटी चीजों से, इन छोटे छोटे सुखों से। जिसको हम आनंद मान के बैठे हैं वो एक्चुअली सुख है, और सुख का भी कोई प्रमाण नहीं है, वो भी आप ढूंढते रह जाओगे। हम झूठे सुख में फंसे हुए हैं। आनंद तो टोटली अप्रकट है। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम बात करते हैं कि भागवत जी क्यों सुननी चाहिए, भागवत जी सुनने से क्या होता है, भागवत जी औरों से क्यों विशेष है। तो आप एक चीज जान लीजिए, जिस तरह एक बिल्ली का बच्चा होता है और एक बंदर का बच्चा होता है, जब बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो अपने उसी के दांतों में उठा के इस तरीके से दबा के दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा देती है, जिसमें बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बच्चे को गिरने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी माँ बिल्ली ने पकड़ रखा होता है। दूसरी तरफ बंदर होता है, बंदर का बच्चा होता है, बंदर के बच्चे को खुद अपनी माँ को पकड़ना होता है, और जब माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है, अगर बच्चे की पकड़ ढीली हुई तो वो छूट सकता है। ठीक इसी तरह जब भागवत जी की बात आती है, तो वो भागवत ऐसा है कि यहाँ भगवान जो भागवत का आश्रय करता है, भगवान उसे स्वयं पकड़ता है। और जब भगवान की पकड़ कोई देखना चाहता है, तो बस इतना ही जानना पर्याप्त है कि भगवान कभी भी अनिष्ट और गलत नहीं होने देते अपने जीवों के साथ, और वो सदैव उसके साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दोष हो, चाहे जो